हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अबू फराज और आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वी का फार्मूला लगाना सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि वी लुकअप होता क्या है, एक्चुअल में इसका मतलब होता क्या है। जैसे मेरे सामने एक मैं टेबल बना के रख दी हूँ पहले से ही। जैसे आप किसी कंपनी में काम करेंगे या शॉप पे काम करेंगे तो आपको इसमें टेबल मिलेगा। जैसे मैं इस टेबल को पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ लाइन बाय लाइन, देखते हैं कि इस टेबल में बोल क्या रहा है। सबसे पहले इस टेबल में लिखा हुआ प्रोडक्ट आईडी, यानी उस सामान के लिए जो आईडी है वो कौन सी आईडी है। आगे लिखा हुआ कस्टमर, यानी उस कस्टमर का नाम क्या है, वो कस्टमर कौन सा सामान खरीद रहा है, यानी आइटम लिखा हुआ है। और वो किस कंपनी का आपसे सामान खरीद रहा है, यानी एप्पल कंपनी का सामान खरीद रहा है। यहाँ पे लोकेशन बताएंगे कि वो रहने वाला कहाँ का है, वो कितना पीस आपको ऑर्डर दिया है, और आपने उससे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना लिया, यानी उस आपने उसको एक सामान कितने में दिया है। और उसके बाद आपको बताना है टोटल अमाउंट, यानी उसको टोटल कितने रुपए देना पड़ेगा। इस तरीके से आपके पास कोई भी आदमी आएगा तो आप उसका डिटेल मेंटेन करेंगे। अब डिटेल मेंटेन करेंगे और उसके बाद से आपको, अगर इसी तरह के से 400-500 लोग आ चुके हैं और कोई भी इंसान का डिटेल हमको बताना हो तो हमको ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इस तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो होता है उसके लिए हम लोग वीलू का फार्मूले का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे वीलू का फार्मूला क्या होता है। जैसे मान के चलिए अभी फिलहाल मैं मान लेता हूँ कोई एक आदमी और बढ़ गया है और आप उसका डेटा इस एक्सेल में मेंटेन करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे आईडी में आपको टाइप नहीं करना है, किसी एक आईडी पे रखना और यहाँ पे जैसे रहेंगे प्लस जैसा साइन बनेगा नीचे ड्रैग कर दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक उसका आईडी नंबर बन जाएगा, यानी प्रोडक्ट आईडी बन गया। जैसे यहाँ प्रोडक्ट आईडी क्या बन गया, ASAZ20। अब जो भी आदमी आपके पास सामान लेने आया या कॉल पे इंक्वायरी किया है तो आप उसका नाम लिखेंगे। अब वो उसका जो भी नाम हो आप उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको एक नाम दे दे रहा हूँ राहुल, एक इसका नाम दे दिया, राहुल नाम दे दिया हूँ। अब ये क्या लेने आ रहा है आपके वहां से, मान लेते हैं ये आपके वहां से मोबाइल लेने जा रहा है तो इसके लिए मोबाइल का ऑर्डर दे रहा है। किस कंपनी का ले रहा है तो उसके लिए आप यहाँ पे ओप्पो लिख सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा होगी वो आप लोग लिख लीजिएगा। मैं मान के चलता हूँ ये ओप्पो कंपनी का मोबाइल लेने वाला है। मैं उससे इंक्वायरी भी पूछूंगा कि वो रहने वाला कहाँ के है, तो वो अपना कुछ लोकेशन बताएगा। मैं इसको मान लेता हूँ कि ये गोरखपुर का रहने वाला। मैं कैसे डमी पीस डेटा क्रिएट कर रहा हूँ और ये मुझे वो कितना पीस ऑर्डर कर रहा है, मान लेता हूँ मुझे 45 पीस ऑर्डर कर रहा है। और जो भी ओप्पो की मोबाइल है वो किस हिसाब से मैं उसको बेच रहा हूँ ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं मान लेता हूँ इसको 12,000 के हिसाब से मैं बेच रहा हूँ। ऐसा नहीं दोस्तों, ये तो बस एक समझने के लिए डमी पीस है। इसमें आपको मोबाइल की कंपनी कौन सा टाइप है ये सब कुछ डिटेल्स लिखने रहते हैं। फिलहाल में अभी हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे और एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते जाएंगे। अब दोस्तों जैसे कि मुझको यहाँ पे लिखना है कि इस बंदे का टोटल अमाउंट कितना हो गया। अब मुझको किसी एक के लिए टोटल अमाउंट निकाल लेना है, बाकी के लिए हमको निकालने की जरूरत नहीं है। अब किसी एक का टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा इज इक्वल टू का साइन लगाइएगा। वो आदमी ऑर्डर कितना पीस कर रहा है, जैसे यहाँ पे पहले में अगर हम देखें तो अब्दुल्ला नाम का जो आदमी है वो 98 क्वांटिटी यानी 98 पीस आपके पास ऑर्डर कर रहा है। तो आप 98 लिखेंगे, उसके बाद आप लोग इंटू का साइन लगाएंगे। इंटू का साइन इसमें लगाने पे स्टार जैसे बनता है, इंटू का साइन लगा दिए। और वो उसको आप एक पीस कितने रुपए में बेच रहे हैं, यानी 54,000 रुपए में बेच रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे लिखिएगा मत डायरेक्टली, आप यहाँ से क्लिक करके लेके आइएगा, यानी 98 पे एक बार क्लिक कर लीजिएगा और FN करके इंटू का साइन लगा के एक बार इसके कॉस्ट प्राइस पे क्लिक कर लीजिएगा। अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ। क्लिक कर लेने से जब भी आप ड्रैग करेंगे तो किसी में फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक सब में फार्मूला लग जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग पहले बात समझते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई ही क्यों किया। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि एक बिस्किट 5 रुपए का है तो आप 4 बिस्किट खरीदेंगे तो कितना रुपए देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। उस टाइम आप 5 into 4 करेंगे, यानी 5 into 4 कितना होगा, 20 होगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब इंटर दबाते ही वो टोटल अमाउंट उसका शो करने लगेगा, यानी उस इंसान को 98 पीस मोबाइल के लिए जितने रुपए देने थे वो सारे के सारे आपको शो होने लगे। आपने एक पीस के लिए इतना रुपए लगाया है, ठीक है। अब आप इस अमाउंट पे अपना कर्सर को रखिएगा। जैसे ही साइड में लिखेंगे पतला सा साइन जैसे बन जाएगा, इस पे एक बार डबल क्लिक करिए। दोस्तों देखते हैं एक डबल क्लिक करने से बाकी का डेटा मुझको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक एक्सेल ने सारा काम कर दिया। ये तो था अभी टेबल के बारे में।
अब हम लोग असलियत में स्टार्ट करते हैं अपने VLOOKUP के बारे में कि VLOOKUP होता क्या है और वो इस टेबल पे काम कैसे करेगा। देखिए दोस्तों, जो VLOOKUP होता है उसका काम ये होता है कि जो सबसे लेफ्ट साइड में जो आपका डेटा होता है उसी के अकॉर्डिंग वो आपको डेटा प्रोवाइड कराता है। जैसे मैं आपसे भी एग्जांपल में पूछूं कि ASAZ1 जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट आईडी, इसका कस्टमर का नाम क्या है, तो आप सीधे बोलेंगे अब्दुल्ला। ये खरीद क्या रहा है आपसे, बोलेंगे मोबाइल। किस कंपनी का, एप्पल। यानी ओवरऑल उस जो भी यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए उसके सामने, यानी उस रो के सामने जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब का सब उस आईडी से रिलेटेड है। तो हमारा VLOOKUP क्या करता है, उसी आईडी को चूज करता है और उसके सामने जितने भी चीजें लिखी हैं, कस्टमर नेम, आइटम, कंपनी, लोकेशन, क्वांटिटी, कॉस्ट, प्राइस, टोटल अमाउंट, उन सबको लाइन बाय लाइन लाके हमको प्रोवाइड करा देता है। इसी को कहते हैं VLOOKUP। यानी VLOOKUP क्या करता है, लेफ्ट मोस्ट साइड के कॉलम से डेटा को उठाता है और उसके सामने जितने भी डेटाज होते हैं उनको हमको प्रोवाइड कराता है। अब देखते हैं ये VLOOKUP काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग VLOOKUP को अब स्टार्ट करते हैं और उसके बाद समझते हैं ये क्या कहता है और इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ से आपको सिलेक्ट करने के लिए बताऊंगा VLOOKUP कैसे लगाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक बार प्रोडक्ट आईडी पे ऐसे क्लिक करिएगा और आप लोग कंट्रोल+शिफ्ट बटन दबा के लेफ्ट और एक बार प्रेस करेंगे तो ये पूरा आपकी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट करने के बाद आपको बस सिंपल से काम करना है, यानी कंट्रोल+C करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप इसको कहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, मान के चलिए मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, अपने कर्सर को रखूंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेस्ट का। पेस्ट ऑप्शन में आने के बाद आप यहाँ पे आएंगे तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज करके जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो देखेंगे आपका जो डेटा था, यानी जो आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डेटा है वो अब वर्टिकल फॉर्म में पेस्ट हो चुका है। अब जैसे ही आप इसको वर्टिकल फॉर्म में डेटा को पेस्ट करते हैं तो अब इसको हटा लीजिएगा। अब आगे का काम करते हैं। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी को मैनुअली अभी लिख रहे हैं, उसके बाद हम बताते चलेंगे कि इसमें क्या करना। अभी तो इस वीडियो में बस डायरेक्टली लिखूंगा, लेकिन आने वाले आगे जो भी वीडियो होगी उसमें बताएंगे कि हम लोग प्रोडक्ट आईडी को नहीं लिखेंगे। इसके लिए हम डायरेक्टली एक ड्रॉप डाउन की क्रिएट करते हैं, वो की कैसे बनेगी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल में मैं डायरेक्टली वैसे ही लिख दे रहा हूँ। जैसे अभी पहले देखूँ तो इसका जो प्रोडक्ट आईडी है, पहले नंबर के बंदे के लिए मैं मान लेता हूँ क्या लिखा हुआ है, ASAZ1 लिखा हुआ है। चलिए अब आगे हम लोग कस्टमर के लिए VLOOKUP वैल्यू लगाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम लोग कुछ और चीज यहाँ पे पढ़ते हैं और समझते हैं क्या होता है। देखिए VLOOKUP वैल्यू कैसे काम करेगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे =, अब मैं लिखूंगा VL। जैसे VL लिखूंगा तुरंत VLOOKUP वैल्यू हमको शो करना स्टार्ट कर देता है और उसके साथ साथ में इसका कुछ एक कॉन्टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। दोस्तों देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ टेबल। यानी सबसे पहले ये क्या करता है, हमारा जो टेबल होता है उसका सबसे लेफ्ट वाले कॉलम को वो देखता है। फिर आगे क्या कर रहा है, एंड देन रिटर्न्स अ वैल्यू इन द सेम रो, और फिर उसी रो, यानी ये जैसे है ना, ये कॉलम को देखेगा, इस कॉलम में से मान के चलिए मेरी आईडी है, इस आईडी को जैसे उठाया अब उसके सामने वाले रो को वो देखेगा। रो देखने के बाद से वो क्या करता है, फिर कहता है रो को देखता है जिस कॉलम को आप स्पेसिफाई करते हैं, जिसको आप पहचानते हैं, जिसको आप ढूंढते हैं, उसके सामने वाले रो को वो क्या करता है, ढूंढता है और उसके ऊपर से उस डिटेल को स्टोर करके हमको प्रोवाइड कराता है। लेकिन आगे कुछ और भी चीज लिखा हुआ, कहता है द टेबल मस्ट बी स्टोर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन आपका जो भी टेबल हो असेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। दोस्तों अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। फिलहाल में बस इतना समझिए कि हमारा VLOOKUP क्या करता है, वो हमारे लेफ्ट मोस्ट कॉलम से डेटा को उठाता है और उसके सामने जो रो में जितनी भी डिटेल्स होती हैं उनको हमें प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे जैसे मैंने VLOOKUP लिख लिया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप दो काम कर सकते हैं, या तो VLOOKUP पे डबल क्लिक कर लीजिए या तो टैब दबाना सबसे आसान होता है, टैब दबा लीजिए। टैब दबाते ही आगे का फार्मूला खुद हमको हिंट करने लगा कि हमको क्या लिखना है। आगे देखिए फिर कह रहा है लुकअप वैल्यू, यानी हमको अब क्या लिखना है, लुकअप वैल्यू लिखना है। देखिए जैसे हाथ जैसा निशान बन गया और वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया लुकअप वैल्यू। यानी आपसे पूछना चाह रहा है लुकअप वैल्यू का पहले मतलब समझते हैं क्या होता है। लुकअप वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप किसे ढूंढना चाहते हैं, यानी आपका कॉलम कौन सा है जिसे आप ढूंढना चाह रहे हैं।
तो हम लोग कौन से कॉलम से डेटा ढूंढना चाह रहे हैं? तो हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं इस वाले कॉलम के लिए डेटा, लेकिन हम लोग यहाँ से ना चूज करके यहीं पे डायरेक्टली हमने उस प्रोडक्ट आईडी को लिखा हुआ है कि मुझको इसी के लिए डेटा चाहिए। तो इस पे एक बार क्लिक कर लीजिए। अब इस पे क्लिक करने के बाद से आप यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए। जैसे कॉमा लगाएंगे तो फिर आपको आगे पूछेगा टेबल एरे। टेबल एरे क्या होता है दोस्तों, समझते हैं। उम्मीद है लुकअप वैल्यू समझ में आ गया होगा। लुकअप वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप किसके लिए डेटा ढूंढना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हम लोग प्रोडक्ट आईडी के लिए ढूंढना चाह रहे हैं, तो प्रोडक्ट आईडी जो लिखे थे उसी पे एक बार क्लिक करना है। फिर आगे आपसे ऑप्शन में पूछता है टेबल एरे के बारे में, यानी आपका टेबल एरे कहाँ पे है। तो ये देखिए मेरा पूरा का पूरा ये जो पूरा मैं बना के रखा हूँ ना, इसी को बोलेंगे टेबल एरे। तो इस पूरे टेबल एरो को सिलेक्ट करना है। अब मैं सिलेक्ट कैसे करूंगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट बटन दबा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा के एक बार राइट दबाएंगे और एक बार कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा के डाउन दबाएंगे। इस तरह देखेंगे मेरा पूरा का पूरा जो भी टेबल थे वो क्या हो गया है, सिलेक्ट हो चुका है। अब ये पूरा टेबल जब सिलेक्ट हो जाएगा तो बस हमारा काम हो गया। अब मैं फिर कॉमा लगा दूंगा। फिर अगला ऑप्शन हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए हम लोग जो फार्मूला लगा रहे हैं वो कस्टमर के लिए लगा रहे हैं। अभी हम लोगों को बस कस्टमर का नाम फाइंड आउट करना है उसके प्रोडक्ट आईडी के थ्रू। अब यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स नंबर है इसमें हमको यही बताना रहता है कि आप क्या जानना चाह रहे हैं। नाम जानना चाह रहे हैं, आइटम जानना चाह रहे हैं, कि क्या जानना चाह रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम में भी हम लोग कस्टमर नेम जानना चाह रहे हैं। तो अगर अब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो कस्टमर नेम देखेंगे तो किस वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी वाले कॉलम में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बी नहीं लिखना है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर लिखिए। तो हमको इस कॉलम का नंबर लिखना है। तो हमको पता है दोस्तों किस नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे। यानी यहाँ पे हमको क्या लिखना है दोस्तों, 2 लिखना है, यानी 2 लिख लेना है। यानी कॉलम इंडेक्स नंबर भी हो गया। फिर कॉमा लगा देना है। अब आगे दोस्तों देखिए दो ऑप्शन एक देता है, एक ट्रू मैच के लिए और एक फॉल्स मैच के लिए। आगे आने वाली सीरीज में बताएंगे इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। प्रेजेंट टाइम में बस इतना ही समझिए, जो हमारा फॉल्स ऑप्शन होता है वो एग्जैक्ट मैच के लिए यूज होता है। हम फॉल्स ऑप्शन ही अभी इसमें यूज करेंगे। फॉल्स ऑप्शन के लिए हम फॉल्स भी लिख सकते हैं और जीरो भी टाइप करते हैं, तो ज्यादातर जीरो ही टाइप किया जाता है। हमने यहाँ पे जीरो टाइप कर दिया है। उसके बाद शिफ्ट दबा के सिंपली ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिएगा और इंटर दबा दीजिएगा। देखिए दोस्तों आपका जो कॉलम नंबर 1 में जो बंदा था उसका नाम तुरंत आपको शो कर गया। क्या दोस्तों, अब मैं जैसे यहाँ पे अभी को डबल क्लिक करके बाकी डिटेल्स ला दिया था, क्या यहाँ पे भी अब्दुल्ला पे है, यहाँ पे कर्सर रख के डबल क्लिक करके बाकी डिटेल्स ला दूंगा तो आप देख सकते हैं एक भी डिटेल्स नहीं आया। बाकी डिटेल्स में हमको क्या दिखा रहा है, नॉट अवेलेबल, यानी ये सारे के सारे डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब हम लोगों का फार्मूला में कुछ मिस्टेक हुआ है। अब बाकी हम लोग फार्मूले में बहुत ढेर सारा एडिटिंग करेंगे, बदलाव करेंगे, लॉग करेंगे, ये सारी आने वाले आगे वीडियो में हम बताएंगे और सही से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल में प्रॉब्लम क्या हुई, आइए मैं थोड़ा सा उसको देखता हूँ, समझता हूँ। जैसे मैं इस वाले पे देखता हूँ। अब इसको फार्मूला देखने के लिए इसमें क्या लगा है, हम लोग F2 प्रेस बटन को प्रेस करेंगे तो सामने आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ये ढूंढ किसको रहा है। ये ढूंढ रहा है K4 को। चलिए ढूंढा तो इसने सही था। K4 में हमारा जो भी डिटेल्स है वो किस में रखा हुआ है, K4 में इस डिटेल्स को रखा हुआ। क्या ये सही है? नहीं, ये हमारा रखा हुआ है 1 2 3 K3 में, लेकिन ये तो K4 उठा लिया। चलिए इसने पहली मिस्टेक की। दूसरा मिस्टेक हम लोग देखते हैं, जो इसने टेबल एरे उठाया वो कहाँ से कहाँ तक उठाया। टेबल एरे ये उठा रहा है A2 से लेके H22 तक। चलिए H22 से उठाया और A2 से उठाया। चलिए कुछ हद तक ये भी ठीक था। अभी आप आगे समझते चलेंगे क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी। यानी इसका जो पहला प्रॉब्लम था, यहाँ पे K4 ना होकर के क्या होना चाहिए, K3 होना चाहिए। यानी हमारा K3 प्रोडक्ट आईडी के लिए डिटेल ढूंढनी है ना, यानी इस आईडी के लिए हमको डिटेल ढूंढ के बतानी है कि यानी आगे मोबाइल है कि क्या चीज है। और बाकी का आगे फिर कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर 2 ना, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 थोड़ी ना है। आगे हमारा यहाँ पे क्या नाम लिखा हुआ, आइटम कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे। यानी यहाँ पे हमको क्या लिखना है, इसी तरीके से 3 लिखना है। 3 लिख देंगे। अब दोस्तों एक बार एंटर करके देखते हैं क्या बाकी डिटेल सही हुई। बिल्कुल परफेक्ट, यानी हमारा आ गया है। तो वो आइटम क्या खरीद रहा है, मोबाइल। लेकिन दोस्तों इसी तरह इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी। F2 जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आ गई। यानी यहाँ पे भी वही लिख रहा है K5, लेकिन हमको डिटेल किसके लिए चाहिए, K3 के लिए चाहिए। तो हम बैक स्पेस देके कि यहाँ पे K3 लिखेंगे और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स। अब उम्मीद है दोस्त आप लोग कॉलम इंडेक्स नंबर धीरे धीरे समझना शुरू कर दिए होंगे।
कि हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है। चलिए आइए, अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो कंपनी के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, 4 होगा। चलिए यहाँ पे 4 लिखते हैं। बाकी यहाँ पे तो अभी एक प्रॉब्लम्स है, वो हमारा है टेबल एरे के लिए। टेबल एरे अगर हम लोग देखें A3 से स्टार्ट करके S23 तक, A3 से स्टार्ट किया गलत, A3 से नहीं स्टार्ट करना चाहिए, या तो ये A2 से स्टार्ट करे या तो A1 से स्टार्ट करे। यानी यहाँ पर भी इसने प्रॉब्लम कर दिया, यानी टेबल एरे तो मेरा स्टार्ट है A1 से, तो यहाँ से हम लोग A1 से स्टार्ट करेंगे। और S22 आगे तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे तो मैं फुल टेबल को अगर यहाँ पे लिख लूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट मैं यहाँ पे S21 ही डालता हूँ क्योंकि मेरा टेबल एरे यहाँ तक था। S21 22 कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप हमारे साथ वीडियो की सीरीज में बने रहेंगे तो बाकी पूरा डिटेल्स आप अच्छे से समझना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप चाहें तो जैसे मैंने ऊपर अब्दुल्ला वाले के लिए फार्मूला बताया है, उसी तरह अगर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कोई भी गलत नहीं होगा, सबका डिटेल्स आ जाएगा। लेकिन हम फार्मूला ना लगा के उसी फार्मूले को एडिट कर रहे हैं। यानी हम लोगों को तो पता है ना कि हमारा टेबल एरे कहाँ से स्टार्ट है, A1 से स्टार्ट है और कहाँ तक खत्म है, S21 तक खत्म है। यानी S22 भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इसी टेबल के अंदर से वो डिटेल को उठाएगा। अब इंटर करके देखते हैं क्या डिटेल्स आती है। बिल्कुल परफेक्ट, यानी एप्पल ये भी उठा लिया, एप्पल कंपनी का आ गया। अब बाकी दोस्तों ये आप लोगों के लिए काम है कि जो नॉट अवेलेबल है ये आप लोग फाइंड आउट करिए। बाकी इसी तरह हमारी वीडियो में बने रहिए, हम आगे आने वाली सीरीज में आपको पूरा लाइन बाय लाइन बताएंगे। एक ऐसा फार्मूला बताएंगे कि आप एक ही बार लिखेंगे और एक बार ट्राई करेंगे, एक ही बार में सारा डिटेल्स आ जाएगा। और जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग बेसिक से एडवांस सीखते चलेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना भी वी लुकअप हो उसको अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन किया जाए और आसान बनाया जा सके। बाकी के लिए अभी इतना करिए और थैंक यू। और आगे की सीरीज के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का जो भी अपलोड किया जाए उसका डिटेल्स आपको प्रोवाइड हो सके। फिलहाल के लिए थैंक यू।